दिवाली आ रही है और घर पर कुछ मीठा ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए आज मैं आपके साथ शक्करपारे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आटा कैसे लगाना है, चाशनी कैसी बनानी है, सारी टिप्स बताऊंगी मैं आगे आपको। हेलो दोस्तों, मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कुक विद लता पटेल में। आज मैं आपके साथ शक्करपारे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बनाते हैं शक्करपारे। शक्करपारे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका आटा लगाकर तैयार करेंगे। एक परात में हम लेंगे मैदा। हम 400 ग्राम मैदा ले रहे हैं। आपको जितना भी बनाना है आप उस क्वांटिटी में मैदा ले लीजिए। चाहे तो आप आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, या फिर प्योर गेहूं के आटे से या फिर पूरे मैदे से भी आप इसे बना सकते हैं। जैसे भी आपको बनाना है आपकी चॉइस है। तो हम इसे मैदे से बना रहे हैं। 400 ग्राम मैदा ले लिया हमने। अब इसमें डालेंगे घी। घी हमें थोड़ा गुनगुना डालना है। अब इसमें डालेंगे नमक। जब भी हम कोई मीठी चीज़ बनाते हैं तो उसमें अगर थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मिठास नहीं लगती है। अब तीनों ही चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेना है। घी, नमक और मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि तीनों ही चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस तरह से थोड़ा मसलते हुए मिला लेते हैं। तो देखिए मिला लिया हमने, तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एकदम सख्त आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मसल कर हमें इसका आटा नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखिए। शक्करपारे एकदम खस्ता बने, परतदार बने, इसलिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हमें एकदम मसल कर नरम मुलायम आटा गूंथ कर तैयार नहीं करना है। बस पानी मिलाकर सारी चीज़ों को बांध लेना है। देखिए आटा हमने लगाकर तैयार कर लिया, एकदम सख्त आटा लगाकर तैयार किया है और सिर्फ बांधा है इसे, बहुत ज़्यादा मसला नहीं है। तब इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर छोड़ देते हैं ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। देखिए 10 मिनट हो चुका है। आटे को हम 2 भागों में बांट लेते हैं और अब इसे इस तरह से रोल कर लेना है, लोई बना लेना है और बेल लेंगे इसे। जैसे ही हम रोटियां बनाते हैं उससे बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है, तभी आपके शक्करपारे अच्छे मोटे मोटे से बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से गोल गोल सा बेल लेते हैं पहले, फिर हम आपको दिखाते हैं कि कितना मोटा रखना है हमें इसे। अगर किनारे फटे तो इन्हें थोड़ा दबा लीजिए और अच्छी तरह से गोल गोल सा इसका रोटी जैसा बना लीजिए। तो देखिए हमने बेल कर इसे तैयार कर लिया। इतना मोटा रखा है हमने, थोड़ा मोटा ही रखना है। अब इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से कट कर लेते हैं। हम नॉर्मल साइज़ में कट कर रहे हैं जैसे शक्करपारे कट किए जाते हैं। अगर आपको इन्हें फिंगर शेप में कट करना है तो पहले इस तरह से लंबा लंबा कट कर लीजिए और बाद में भी इसके लंबे ही पीस रखिए। लेकिन हम जैसे शक्करपारे नॉर्मल साइज़ में होते हैं ना, उसी तरह से कट कर रहे हैं। तो लीजिए हमने इसे कट कर लिया, एक थाली में निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने रखा है, छोटे छोटे से टुकड़े इनके इस तरह से निकाल लेते हैं इन्हें। और जो बाकी का बचा हुआ आटा है उसके भी इसी तरह से शक्करपारे बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमारे शक्करपारे बनकर तैयार हो चुके हैं। चलिए अब इन्हें फ्राई करते हैं। कढ़ाई में हमने तेल गर्म होने रख दिया था, डाल दिया इसमें। अभी हमें इसे झारे से नहीं चलाना है, थोड़ा ये फ्राई हो जाए उसके बाद हम इन्हें अलट पलट करके अच्छी तरह से सेक लेंगे। शक्करपारे आप अपने हिसाब से सेक लीजिए, फ्राई कर लीजिए जैसे भी आपको पसंद है। अगर आप क्रिस्पी रखना चाहते हैं तो थोड़ा डार्क कलर आने तक इन्हें फ्राई करिए, और अगर आप इन्हें नरम रखना चाहते हैं तो जैसे इनमें लाइट कलर आ जाए वैसे ही निकाल लीजिए। थोड़ा अब इसमें झारा चला लेते हैं। देखिए शक्करपारे अब ऊपर आने लगे हैं, जैसे जैसे ये सिक रहे हैं अपने आप ऊपर आने लगे हैं। जब इनके बबल्स बंद हो जाए, अच्छी तरह से ये ऊपर आ जाए, तब तक इन्हें सेक लेंगे। तो लीजिए लगभग 8 से 10 मिनट हो चुके हैं हमें इन्हें फ्राई करते हुए। शक्करपारे फ्राई हो चुके हैं, निकाल लेंगे इन्हें। आप इनका कलर देखिए, अच्छा डार्क कलर आ गया है। हमने थोड़े क्रिस्पी ही सेके हैं। अगर आपको नरम फ्राई करना है तो आप थोड़ा नरम सेक लीजिए, थोड़ा पहले इन्हें निकाल लीजिए। लगभग 8 से 10 मिनट सेका हमने इन्हें मीडियम फ्लेम पर। आप थोड़ा पहले निकाल लीजिए, अगर आपको नरम पसंद है तो लाइट कलर में ही। तो निकाल लिया इन्हें। बाकी के शक्करपारे भी इसी तरह से डालकर फ्राई कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं, बस डाल लीजिए अलट पलट करके मीडियम फ्लेम पर इन्हें सेक लीजिए। तो जब तक ये सेक रहे हैं हम एक और काम करके रख लेते हैं। हमें चाशनी बनाना है, तो एक तरफ हम शक्करपारे सेकते जाएंगे, दूसरी तरफ इसकी चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। हमने गैस पर एक बर्तन चढ़ा दिया है, इसमें हम डालेंगे चीनी। हमने 300 ग्राम चीनी लिया है और जिस मेजरिंग कप से हमने चीनी लिया था उसी कप से 1 कप इसमें पानी डालेंगे। हमने 2 कप चीनी लिया था तो 2 कप चीनी के लिए 1 कप पानी डाला है। अब इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, फ्लेवर के लिए बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है, खुशबू भी अच्छी आती है।
अब मिला लेते हैं और चीनी को पूरी तरह से मेल्ट होने देते हैं। और हमें इसकी चाशनी बनानी है। एक तार की हम चाशनी बनाएंगे तो इस तरह से चलाते हुए इसे पूरी तरह से पिघलने देते हैं। आपको इसमें चीनी का मेज़रमेंट ऐसे करना है कि जितना आप मैदा लेते हैं उतनी ही आपको इसमें चीनी लेनी है। हमने 400 ग्राम मैदा लिया था, लेकिन हमने 300 ग्राम चीनी लिया है, क्योंकि मेरे घर में मिठास थोड़ी कम पसंद करते हैं इसलिए। लेकिन अगर आपके घर में ज़्यादा मिठास पसंद करते हैं तो आप जितना मैदा ले रहे हैं उतनी ही चीनी ले लीजिए। जैसे कि अगर आप 500 ग्राम मैदा ले रहे हैं तो 500 ग्राम ही चीनी ले लीजिए। देखिए चाशनी में अच्छा बॉईल आ चुका है। इस तरह से चला लेंगे ताकि ये तली में चिपके नहीं। और जब चाशनी में अच्छा उबाल आ जाए तब अगर आप इसकी गंदगी को निकालना चाहते हैं तो इसमें 1 छोटा चम्मच दूध डाल लीजिए। उससे क्या होगा कि अगर इसमें कोई भी इम्प्योरिटी है, कोई भी गंदगी है तो वो निकल जाएगी। सारी गंदगी झाग से ऊपर आ जाएगी। आप झाग को निकाल लीजिए तो चाशनी एकदम क्लीन हो जाएगी। लेकिन जो हमारी चीनी थी बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, इसलिए हम इसमें दूध नहीं डाल रहे हैं। बस अब इसे उबलने देते हैं, 2 से 3 मिनट के लिए और उबलने देते हैं। और बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि तार बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। इस तरह से करने से इसमें तार बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, मतलब कि अभी हमारी चाशनी बनकर तैयार नहीं हुई है। 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे इसे। 2 से 3 मिनट बाद फिर से एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। वैसे हम जो चाशनी को बना रहे हैं पूरी प्रोसेस को 8 से 10 मिनट हो गया है चाशनी को उबलते हुए बनते हुए। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं। इस तरह से थोड़ा ठंडा होने देते हैं और अब हाथों में लेकर उंगलियों में इस तरह से चेक कर लेना है। देखिए इसमें एक तार बन रहा है, नज़र आ रहा होगा आपको, साफ साफ दिख रहा है। चाशनी में एक तार बन रहा है और हमें एक तार की ही चाशनी चाहिए। तो तार बिल्कुल बन रहा है। चाशनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। गैस का फ्लेम अब ऑफ कर देंगे, नहीं तो चाशनी कड़क हो जाएगी और हमें एक ही तार की चाशनी चाहिए। अब इसमें ये शक्करपारे डाल लेंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। सारे शक्करपारे भी फ्राई हो चुके हैं, डाल लेते हैं इसमें। और अब इसमें पलटा चला लेंगे, इस तरह से चला लेते हैं, अलट पलट करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं सारे शक्करपारों को। और इन्हें 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। बीच बीच में मिक्स करते रहना है। 2 से 3 बार इन्हें इसी तरह से अलट पलट करके मिक्स कर लेंगे। और 2 से 3 घंटे बाद हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इनमें सारी चाशनी लग चुकी है और शक्करपारे कैसे बनकर तैयार हुए हैं। तो बस अब इन्हें छोड़ देते हैं। देखिए लगभग 3 घंटे हो चुके हैं, 3 घंटे से थोड़ा ज़्यादा ही हो चुका है। हम इन्हें इस तरह से छोड़े हुए बीच बीच में हमने इसमें चलाते रहा है। तो देखिए सारे ही शक्करपारे ने अच्छी तरह से चाशनी को अब्जॉर्ब कर लिया है, पी लिया है। शक्करपारों के अंदर तक चाशनी चली गई है और ऊपर भी बहुत अच्छी सी इसकी कोटिंग लग गई है, बिल्कुल जैसी हम मार्केट से लेकर आते हैं और उसमें लगी होती है ना ऊपर से ऐसी वाइट वाइट सी चाशनी वाली कोटिंग, तो उसी तरह से लग गई है। बहुत ही खस्ता शक्करपारे बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल हलवाई वाले जैसे बनाते हैं उसी तरह से बने हैं ये शक्करपारे। तो दिवाली का मौका है, मीठा बनाना बनता है। मेरी रेसिपी से शक्करपारों को ज़रूर ट्राई करिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नए रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।